तो भाई साहब, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, फट गई सबकी। अब क्या होगा? ये स्टेटमेंट लिखा था फ्रेडरिक नीचा ने अपनी किताब द गे साइंस, जिसको जॉयस विजडम भी कहते हैं, फॉरिज्म 125 द मैडमैन में। ये ना अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। समझ लो तुम, मॉडर्न इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री वॉज चेंज्ड फॉर एवर। ज़्यादा लोगों को लगता है कि ये जो यहाँ पे है महाशय फ्रीडरिख विल्हेम नीचा, बहुत लोग फ्राइडरिच बोलते हैं, बहुत लोग फ्रेडरी बोलते हैं, आई डोंट नो कितने लोग बोलते होंगे वो, बट इट्स फ्रेडरिख विल्हेम नीचा। बहुत लोगों को लगता है कि दिस गाय वॉज मॉकिंग रिलीजन, धर्म का मजाक बना रहा है ये बंदा, क्योंकि गॉड तो हर धर्म में होता है, हर धर्म के ऊपर एक अटैक है। बहुत लोग बोलते हैं ही वॉन्टेड टू बी ए सैवेज, भैया कूल डूड बनना चाहते थे ये। बट लेजेंड्स को पता है कि असली में जब वो ये लिख रहे थे गॉड इज़ डेड, उनके आंखों से शायद आंसू टपक रहे थे। और अगर आप एक लेजेंड हैं और आपको पता है कि इसके पीछे का क्या मीनिंग है, स्टेटमेंट के पीछे का रियल वर्ल्ड आइडिया और आइडियोलॉजी क्या है, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, फिलॉसफी बदल के रख दी, एग्जिस्टेंशलिज्म बदल के रख दिया, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो भाई साहब लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। तो मैं कहाँ था इतने दिन से, मेरे थ्रोट में इश्यूज़ थी, लोगों को पता ही होगा, रिसेंटली वीडियो डाला है देख लो। तो ड्यूरिंग माई रिहैब बहुत लोगों ने मेरे को ईमेल किया, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ईमेल्स दैट आई गॉट, एंड थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। और मैं थैंक यू इसलिए नहीं कह रहा कि इस बंदे ने जो भी मेरा मास्टर क्लास है वगैरह है उसमें इनरोल किया, आई एम थैंकिंग दिस पर्सन और पीपल हु हैव इनरोल्ड बिकॉज दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स, अपने ऊपर भरोसा करके दे आर नाउ विनिंग इन लाइफ। तो आई एम बैक एंड आई विल बी अपलोडिंग सम न्यू मॉड्यूल्स, सॉलिड मॉड्यूल्स, पर्टिकुलरली मॉड्यूल्स रिलेटेड टू फ्यूचर प्रेडिक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, और क्या रेवेन्यू सोर्सेज आप बना सकते हैं अलग अलग तरीके से, सो डैट यू कैन क्रिएट मोर मनी, ऑब्वियसली यूजिंग फिलोसॉफिकल विजडम, कि हम फिलोसफी से क्या क्या सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करके आगे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट लिंक। आगे बढ़ते हुए भाई साहब, ये क्या देख लिया हमने, ये तो पोर्नोग्राफी हो गई ना, यूट्यूब वीडियो हमारा बैन हो जाएगा। ये है एक एंशंट कपल जो अपने वैलेंटाइन डे पे कैप्चर किया गया होगा। ऑल इन ऑल दीज आर अर्ली ह्यूमंस। हमें पता है सारे अर्ली ह्यूमंस किस तरीके के लगते थे, नंगे धड़ंगे घूम रहे हैं, कोई वस्त्र है नहीं, समझो जैसे चीरहरण हो रखा है, कोई क्लैरिटी नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड नहीं, कोई समझ नहीं। और उसके बाद आया एवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। ह्यूमंस उसके बाद एक सर्टेनिटी के साथ जीने लग गए, मीनिंग बाहर से आने लग गया। अब यहाँ पे मैं एवोल्यूशनरी थ्योरी के थ्रू जाऊँगा, नहीं हाउ रिलीजन्स इवॉल्व्ड और पता नहीं। यहाँ पे ये हमने अपने बिल्ले के लिए डॉल्फिन खरीदी थी, यहाँ पे पड़ी है डिस्ट्रैक्टिंग, बट ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन बन गया गॉड लोगों के लिए। एक एक्सटेंसिक मोटिवेशन, एक एक्सटेंसिक मीनिंग आने लग गया उनकी लाइफ में कि भाई हम लोग एक्सटेंसिकली खुश हैं बाहर, एक्सटेंसिक मतलब बाहर से, और अंदर का मीनिंग लोगों ने बंद कर दिया, ज़्यादातर लोगों ने, बिकॉज वो असली में डिस्कम्फर्ट और सफरिंग कॉज करता है। ठीक है, यहाँ तो प्रद्युमन भाई साहब आ गए, ACP प्रद्युमन भाई साहब आ गए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और एक सेंटेंस ने वो पूरी गड़बड़ और वो पूरी सर्टेनिटी हटा दी, विच वॉज ऑब्वियसली गॉड इज़ डेड। बहुत लोगों ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया, और उसी के चलते फ्रेडरिक नीचा को एक चीज़ समझ में आई, विच वॉज मॉडर्न ह्यूमन के साथ कुछ तो बहुत ही गहरी चोट है जो कि किसी ने उसके ऊपर मलहम लगाया ही नहीं है। कुछ तो गलत है। मॉडर्न ह्यूमंस शायद सरफेस के ऊपर वो गड़बड़ दिखाई नहीं देती, उनके अचीवमेंट्स में दिखाई नहीं देती, बट अंदर ही अंदर इंटरनली कुछ तो है। और सबसे बड़ी चीज़ है, पीपल आर मोर फ्री देन एवर। मॉडर्न अचीवमेंट आ रहा है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लोग अंदर से फ्री हैं, है ना, सारे काम उनके हो जा रहे हैं, बट फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस है। इतनी फ्रीडम के बाद भी आप इतने एंग्शियस हैं तो गड़बड़ है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन और केओस, और ये सब एक्सीडेंट से बिल्कुल भी नहीं हुआ।
थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए फियर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फियर हैड अ डायरेक्शन और पीपल फियर्ड गॉड एज सिंपल एज दैट। पत्थर की लकीर, भाई गॉड दे दो, तुम दंगे करा सकते हो, गॉड का नाम ले दो, तुम गले कटवा सकते हो, गॉड का नाम ले दो, तुम बम्बों से उड़वा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस गॉड। एंड पीपल फियर्ड गॉड, पर्टिकुलरली जजमेंट, हेल। हेल का कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सुनने में बड़ा प्रिमिटिव लगेगा, सुनने में लगेगा यार ये तो फेरी टेल स्टोरीज हैं, है ना। अगर रिलीजन के पन्ने तुम खोल के बैठोगे, नॉट कंसिडरिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बट रिलीजन के पन्ने खोल के बैठोगे, सोशल को जो वो है, क्या बोल सकते हो उसके, सोशल जुड़ाव के अलावा उसमें बहुत चीज़ें लगती हैं कि भैया किसी डिज्नीलैंड की कहानी से निकाल के ले आए हैं। अगर बैठ के उसको समझना चाहो आँख खोल के, नॉट विद अ बायस माइंड सेट, बट इट वर्कड, इट फकिंग वर्कड, तो वाई नॉट। एंड उस फियर ने लिमिट्स बना दिए, उस फियर ने, उस डर ने लिमिट्स बना दिए, और लिमिट्स ने बना दिया ऑर्डर, और उस ऑर्डर पे दुनिया चलने लग गई। उस ऑर्डर ने बना दिया मीनिंग, और उस मीनिंग की वजह से हर सफरिंग का एक रीज़न आ गया कि भाई मेरी सफरिंग है उसका एक रीज़न है। हर दर्द का एक विटनेस आ गया कि भैया मेरा दर्द है, मैं दर्द में हूँ, और मेरा विटनेस है ये। क्योंकि क्या हो रहा है, फियर ने लिमिट्स बनाई, लिमिट ने ऑर्डर बनाया, ऑर्डर ने मीनिंग बनाया, और अब हर चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। ये सब अपने आप में देख के नीचा इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, या तो उन्हें 2 बोतल चढ़ानी पड़ी होगी, और उसके बाद वो निकले और उन्होंने कर दिया मर्डर। उन्होंने मर्डर नहीं किया, उन्होंने बोला हो गया है एक बहुत बड़ा मर्डर, और वो जो सेंटेंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गॉड इज़ डेड, वो अपीयर हुआ। उन्होंने उसको चिल्ला चिल्ला के नहीं बोला, उन्होंने उसको सेलिब्रेट नहीं किया कि भैया आज तो बरांडी खोली जाएगी और हल्ला किया जाएगा कि हमने तो गॉड को मार दिया। उन्होंने उसको चुपचाप पेन डाउन कर दिया अपनी किताबों में। फ्रेडरिक नीचे ने ये नहीं बोला कि ह्यूमंस हैव स्टॉप्ड लविंग गॉड, कि भैया मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान ने अब गॉड के कॉन्सेप्ट को प्यार करना ही छोड़ दिया, या फिर बिलीव करना छोड़ दिया, कंपैशन से ज़्यादा बिलीव करना छोड़ दिया कि आई डू नॉट हैव फेथ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ये मैं नहीं कर रहा। ही सेड समथिंग फार वर्स, फार खतरनाक। अगर बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आई तो माफ़ी, नीचे बच्चे खेल लें। इंसानों ने गॉड को मारा, इंसानों ने, तुम लोगों ने गॉड को मारा। अब इस पे बहुत खतरनाक डिबेट उठी। उन्होंने कहा गॉड इज़ डेड, और हमने वो किया। भाई तुम्हारे हाथ खूनों से रंगे हुए हैं, वो भी गॉड के खून से, कैसे धोगे? कहाँ से ऐसा पवित्र जल लाओगे? क्या ऐसे काम करोगे जिससे अपने को तुम वापस शुद्ध कर पाओ, शुद्धिकरण कर पाओ, चूँकि वो होने वाला है नहीं। अब लोग यहाँ पे पूछते हैं कि ये गॉड इज़ डेड का कॉन्सेप्ट आया कैसे, तो एक पैरेलल वो ड्रॉ करते हैं थोड़ा बहुत डायोजनीज की कहानी से भी। बट इसकी कहानी कुछ ऐसे जाती है कि एक पागल आदमी मार्केट प्लेस में जाता है, मैड मैन बाबा टाइप, ठीक है, ब्रॉड डे लाइट, एकदम कड़ी धूप, 12-1 बजे की धूप निकली हुई है, उसके हाथ में एक लैंटर्न है जो कि जला हुआ है। लोग हंसते हैं उसके ऊपर कि भाई तेरे हाथ में लैंटर्न क्यों है, आप बाबा जी आपके हाथ में लैंटर्न क्यों है, सूरज तो अभी भी निकला हुआ है। वो चिल्लाता है कि भाई मैं तो गॉड के लिए निकला हूँ, मैं तो गॉड को ढूंढने निकला हुआ हूँ, क्या तुम्हें गॉड दिख रहा है, क्या तुम्हें गॉड दिख रहा है? सब उसके ऊपर हंसते हैं। फिर उस बूढ़े बाबा की आवाज़ थोड़ी सी डूब जाती है, वो बोलता है तभी नहीं दिख रहा ना गॉड, बिकॉज गॉड इज़ डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। अब लोग उसके ऊपर कुछ लोग टेरिफाइड, कुछ लोग गाली दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मजाक बना के फिर भी पूछते हैं अच्छा बाबा बताओ कैसे। तो वो कुछ सवाल पूछते हैं बाबा, 2-3। हु इरेज द हॉराइजन, किसने वो हॉराइजन मिटा दिया दूर में? हु वाइप्ड अवे द सन, सूरज किसने मिटा दिया? क्या हम अभी भी खड़े हुए हैं या फिर हम अभी भी गिर रहे हैं? क्या हमारा अंधकार पास आ रहा है? और वो सुन के तो जो लोग डरे हुए भी थे वो भी हंसने लग गए, अरे यार ये तो हिस्टेरिकल आदमी है, तो पगलैट आदमी है। बाबा चुप हो जाता है और बोलता है मैं तो बहुत जल्दी आ गया, मेरा वक्त अभी आया नहीं। लैंटर्न लेता है, पटकता है और बोलता है ये जो चर्च है ना जिसमें तुम जा रहे हो प्रे करने, ये हैं अब टोम्स ऑफ गॉड, ये बन गई है कब्रें तुम्हारे गॉड की, सुधर जाओ भाई। इधर आता है द रियल हॉरर।
अब ये कॉन्सेप्ट तुम बोलोगे कि भाई इसमें ऐसा क्या था, गॉड इज इट बोल दिया, ठीक है भाई, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसके बाद जो वर्ड आता है वो बड़ा जानलेवा है। गॉड को हटा के जो वहाँ पे खालीपन आता है वो बड़ा जानलेवा है। इफ़ यू वांट यू कैन डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट की इमेजिन करो, जो भी तुम्हें सिखाया गया है, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, जो भी तुम्हारा डिवाइन एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, अगर उसको 2 मिनट के लिए रिप्लेस कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, रिप्लेस भी या ख़त्म कर दोगे कि है ही नहीं, लेट्स इमेजिन, तो एक वर्ड आएगा, अब क्या, नहीं है तो क्या करूँ। बहुत लोगों की फटेगी, बहुत लोगों की बोलेगी अगर अब नहीं है तो मॉरल्स, हम कुछ भी कर सकते हैं। इफ़ गॉड इज डेड देन वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, काइंड ऑफ डॉस्टोएव्स्की का कॉन्सेप्ट। तो नीचे के अकॉर्डिंग जब गॉड ख़त्म हुआ, गॉड मरा, लोगों ने गॉड को मारा, गॉड को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, ना कोई रिप्लेस कर रहा है, कोई फाइनल ट्रुथ नहीं, कोई अल्टीमेट ट्रुथ नहीं, कोई अल्टीमेट जजमेंट नहीं, कोई कॉस्मिक मीनिंग नहीं बचा, सिर्फ साइलेंस है, सिर्फ अंधकार है। मोरालिटी अब ओपिनियन है, तुम्हें फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो। ट्रुथ तुम्हारी प्रेफरेंस है, तुम्हें सच बोलना है बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो, क्योंकि लोग सच क्यों बोलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोई ना कोई देख रहा है, बिग ब्रदर। लाइफ अब निगोशिएबल बन गई है, पहले तो नॉन निगोशिएबल स्टेप कि भाई तुम्हारा तो जजमेंट होगा, हम क्रिश्चियनिटी के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, जजमेंट डे आएगा, जजमेंट होगा, अब तो गॉड ही नहीं है, क्या ही होगा। और उस मोमेंट पे रियलाइज़ होता है कि भाई हमें तो सही में कोई नहीं देख रहा, और ये तो फाड़ देने वाली चीज़ है। और ये तो नाहिलिज्म क्रिएट करता है, जो कि जिस वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से फ्रीडरिक नीचे को लोग नाहिलिस्ट बोलते थे, बट ही वॉज एन एक्टिव नाहिलिस्ट। ही वॉज ए नाहिलिस्ट इन अ वे कि वो फाइट करना चाहते थे नाहिलिज्म से, बहुत डरते थे नाहिलिज्म से, खुश नहीं होते थे कि भाई मैं तो नाहिलिस्ट हूँ, राइट। और मॉडर्न प्रूफ में अगर आप देखो, अगर गॉड का भूत देखना है, गॉड का घोस्ट देखना है, तो लुक केयरफुली। लोग आज की डेट पे रहते ही नहीं है उस तरीके से, या लोग वो चीज़ें फॉलो करते ही नहीं है जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट करते हुए फॉलो करनी चाहिए थी। ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे गॉड इज़ स्टिल मिसिंग, गॉड इज़ मिसिंग। वो गॉड के अलावा सारे सब्सटीट्यूट्स वर्शिप कर लेंगे, या फिर अगर गॉड को वर्शिप करेंगे फिर भी कांड करने से पीछे नहीं हटेंगे। पावर, आइडेंटिटी, अटेंशन, मनी, आइडियोलॉजी, दंगे फसाद, कांड, उल्टा सीधा काम, नॉट बिकॉज वो करना चाहते हैं या उन्हें मज़ा आ रहा है, बट बिकॉज उनको साइलेंस पसंद नहीं, वो साइलेंटली बैठ नहीं सकते। इट्स सिमिलर टू, तुम दो लोगों को कमरे में बिठा दो, कभी ना कभी उन दो लोगों की बात होगी, कभी ना कभी होगी। और यहाँ पे जाने से पहले अगर हम एक एंडिंग पार्ट ले लें इसका, विच इज़ ये सेंटेंस जो अपने आप में बहुत हॉन्टिंग सेंटेंस है, अगर उसके पीछे का मतलब समझो। अगर तुम इसको बोलते हो ये फिलॉसफी है, सो दिस इज़ नॉट फिलॉसफी, गॉड इज़ डेड इज़ नॉट अ फिलॉसफी, इट्स नॉट अ मेटाफर, इट्स अ वार्निंग। एक ऐसी वार्निंग जो कि अभी ह्यूमंस के हाथ में मोरालिटी और एथिक्स रख देती है कि क्या सही है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ ईविल, व्हाट इज़ वर्थ लिविंग फॉर। तुम किस चीज़ के लिए जीना चाहते हो, किस चीज़ के लिए मरना चाहते हो। और इंसान ज़ात जो है ना, बहुत हरामी ज़ात है भैया, बहुत हरामी ज़ात है। वो कभी इस चीज़ पर अच्छी नहीं रही है, और उस एक सेंटेंस ने सारे रिलीजन्स को ख़त्म कर दिया। समझ लो उसने गार्ड रेल हटा दी, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियों या बालकनी में जो गार्ड रेल होती है, जो रेलिंग लगी रहती है, वो हटा दी, और अब तुम गिर रहे हो, तुम्हें धक्का पड़ गया, तुम गिर रहे हो, गिरते जा रहे हो, और तुम्हें कोई नहीं बचाने आ पा रहा है। अब ये अगर तुम्हें डार्क लगा कि भाई ये तो बड़ी डार्क फिलॉसफी थी, पहली बार सुनी, तो भाई साहब ये तो कुछ नहीं है। मैं तो इससे ज़्यादा डार्क फिलॉसफी पे एक वीडियो रिसेंटली बनाया था, फाड़ देने वाला, ख़त्म कर देने वाला, डार्कर दैन योर फ्यूचर या डार्कर दैन योर एक्सपेक्टेशंस। तो नेक्स्ट जाओ यहाँ पे, या यहाँ पे कहीं पे, मैं उसको यहाँ पे डाल दूँगा, नेक्स्ट जाओ उसको जाके देखो, अपनी थोड़ी सी फाड़ो, दूसरों की भी फाड़वाओ, और मिलते हैं उस लेक्चर में। चलो भाई जल्दी जाओ, अभी क्लिक करो।